क्या करूं मैं? शिशु मंगल की नौकरी छोड़ दूं? लेकिन पंकज जी ये नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं मैं भी उन बच्चों से दूर नहीं रहना चाहती। लेकिन दूसरी तरफ छोटी माँ है, वो भी अपनी जगह सही है। एक रिश्ता जोड़ती हूं तो दूसरा अलग हो जाता है। जीवन के हर मोड़ पर एक दोराहा क्यों आता है? सुधा, वो तूने मेरा यूनिफॉर्म धोया था ना, मेरा आईडी कार्ड मिला उसमें? सुधी, ए सुधी, क्या सोच रही है? दीपू, वो मुझे लगता है। बोल। दीपू, आज तूने देखा दीदी कुछ परेशान लग रही थी। और दीपू, दीदी ने कहा कि इस महीने सैलरी लेट आएगी और जीजू ने तो ऑलरेडी पैसे भिजवा दिए थे। हाँ सुधी, मैंने देखा कि दीदी ऐसे चुप हो गई थी जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो कि। दीपू, मुझे लगता है ज्योति दीदी की जिंदगी में जरूर कोई परेशानी है, शायद पैसों की वजह। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? देख, मैं जानती हूँ कि ज्योति दीदी ने कहा था कि वो हमेशा हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी है, वो परिवार उनकी पहली जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ सुधी, लेकिन सुधी तू तो जानती है कि मेरी सैलरी में ये घर नहीं चल सकता। नहीं दीपू, मैं वो नहीं कह रही। मैं सोच रही थी कि मैं भी एक नौकरी कर लूं। नहीं सुधा, ये नहीं हो सकता। अरे पापा, मम्मी, दीदी सभी तो चाहते हैं कि तू पढ़े, और मैं जानता हूँ कि तू भी पढ़ना चाहती है। नहीं, ये नहीं ठीक रहेगा। दीपू, तू नहीं समझ रहा है। ज्योति दीदी पहले से ही इतना कर रही है, शायद आगे और भी करे, और मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा अब और बढ़ जाएगा। उसके बाद उन्हें और परेशानी होगी। दीपू देख, मैंने एक बात सोची है। देख, अभी तक तो मैंने प्राइवेटली पढ़ाई की है ना, तो आगे भी कर लूंगी, और उसके साथ मैं नौकरी भी कर सकती हूँ। दीपू, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं मिलेगी? कौन सी कमी है तेरे अंदर? हाँ, बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे। मैं तुझे बता दूंगा, तो बस मुझे ये बता दे तुझे कब से शुरू करना है। कल से ही दीपू। कल से? दीपू, एक बार नौकरी मिल जाएगी ना तो हम सबको बता देंगे। तू देखना, ज्योति दीदी भी बहुत खुश होंगी। ठीक है, कल से। आपने चाय पी ली पंकज? पंकज जी? लॉन्गश्री? लॉन्गश्री, पंकज जी को देखा? वो तो चला गया। मेरे लिए कुछ कहा उन्होंने? नहीं। मैडम, चाय। थैंक यू। जी जी, मैं ऑफिस असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओके, आपका नाम? जी, सुधा शर्मा। अच्छा, बायोडाटा। ठीक है, आप वहाँ वेट कीजिए, बताते हैं मैं आपको। ये बॉस को देकर आओ। जी। सुधा शर्मा जी मैडम, आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकती हैं। थैंक यू।
प्लीज़। Yes, come in. So, Miss Sharma, right? जी गुड मॉर्निंग सर। Very good morning, very good morning. Please sit. हमें अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैंने आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ये जॉब आपको ही मिलनी चाहिए? जी सर मैंने ग्रेजुएशन 70% से पास किया। मैं तो आपको लगता है कि आप इस जॉब से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी हैंडल कर सकती है? जी मैं पूरी ईमानदारी से। मैडम, हमें जवाब सिर्फ हाँ और ना में चाहिए। एनीवे, यू प्लीज कंटिन्यू। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आज के 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? मिस शर्मा, आर यू ऑल राइट? एक्सक्यूज मी सर, आई एम परफेक्टली फाइन। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों में बिल्कुल पेशेंस नहीं। मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। With due respect, sir, but as far as I know, I've come for an interview, not a police interrogation. Am I right? Yes, you are right, Miss Sharma. Yeah. We are sorry. And if you don't mind, sir, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। आप प्लीज मुझसे वही सवाल करें जो इस जॉब से रिलेटेड है। जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशंस का सवाल है, उसकी सारी डिटेल्स मेरे बायोडाटा में ऑलरेडी है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि आज से 5 साल के बाद आई विल बी वेयर यू गाइज आर राइट नाउ। लॉन्गश्री, जी बॉडी, कोई बाहर जा रहा है? आज छोटू माँ बम्बई जा रही है ना। छोटी माँ आज ही जा रही है? दूर चले जाने से समस्या तो हल नहीं होगी ना। कैसे रोकूं छोटी माँ को? एक पंकज जी हैं जो छोटी माँ को जाने से रोक सकते हैं। पंकज अपना फोन यही छोड़ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? ज्योति, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। तुम किसी बात की फिक्र मत करना। घर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि ना मैं तुम्हें तुम्हारी खुददारी के साथ समझौता करते देख सकता हूँ और ना ही मैं छोटी माँ को रुस्वा होते देख सका। छोटी माँ जा रही थी, ऐसे में उन्हें रोकने का बस एक यही रास्ता था। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरे और छोटी माँ के बीच बचपन से ये प्रॉमिस है कि अगर मैं घर पर ना रहूं तो वो घर से नहीं जा सकती। ऐसे में जब मैं घर पर नहीं रहूँगा तो वो कहीं नहीं जाएंगी और फिर 2-4 दिन में वो इस बात को भूल जाएंगी, उनका गुस्सा मिट जाएगा
और मैं लौट आऊंगा। अरे रो क्यों रही हो? स्माइल। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रहा हूं। ये सिर्फ एक रास्ता है छोटी माँ को रोकने का, उन्हें मनाने का। और मैं जहां भी रहूंगा तुम मेरे साथ ही रहोगी। मिस यू पंकज। ये सब मेरे लिए कर रहे हैं पंकज जी। पता नहीं छोटी माँ ये बात जानती भी है या नहीं। हेलो ज्योति दीदी। हाँ बोलना। वो दीदी, मुझे नौकरी मिल गई है और ये खुशखबरी मैं सबसे पहले आपको दे रही हूँ। जॉब? आप खुश हैं ना दीदी? हाँ बहुत खुश हूँ। ऐसे नहीं दीदी, आपको घर आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। ओके रखती हूँ फ़ोन, बाय। टिकट, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, स्लीपिंग पिल्स है, बस। अब नहीं जा सकती छोटी माँ। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? क्या हुआ बेटा? क्यों डरा है मेरा बच्चा? कट्टी कट्टी कट्टी, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मुझसे बात नहीं करेगा? अच्छा ठीक है, बात मत करना, लेकिन वजह तो बता दे मेरे साहबजादे, हैं? ताकि दोबारा मैं ये गलती ना करूं। जब भी मैं स्कूल से आया तभी आप घर पे नहीं थे, इसलिए कट्टी कट्टी कट्टी। इसलिए इतने गुस्से में है मेरा राजा बेटा? हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा आई प्रॉमिस कि आज के बाद जब तक मेरा बेटा घर नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। कल और आज में बहुत फर्क है ज्योति। कोई फर्क नहीं है छोटी माँ। आज भी पंकज जी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। बच्चे बड़े हो गए, बचपन खो गया है। कल तक जब पंकज को आंगन में खेलने जाना होता था तो मुझसे पूछे बिना नहीं जाता था वो, लेकिन आज वो मुझसे पूछे बिना गया है तो मैं क्यों उसके आने तक इंतजार करूं? प्लीज छोटी माँ, प्लीज मत जाइए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये हम माँ बेटे का मामला है। हाँ लेकिन वजह तो मैं बनी हूं ना। आप मेरी वजह से नाराज हैं, मेरी वजह से जा रही हैं। तुम इस बात की चिंता मत करो ज्योति के मैं तुम्हारी वजह से नाराज हूं। तुम इस बात की चिंता करो कि तुम जो कर रही हो उसका असर उस आदमी पर क्या होगा जिससे तुम प्यार करती हो। तुम बस उसका ख्याल रखो बेटा, तुम मुझे हमेशा खुश पाओगी। मैं हर बात का ख्याल रखूंगी, पूरे घर का ख्याल रखूंगी छोटी माँ। इस घर की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं शिशु मंगल का जॉब भी छोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज आप मत जाइए। कितनी अजीब बात है। एक तरफ मेरा बेटा है जो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रहा है ताकि वो हो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन तुम्हें ये कहते हुए उसका जरा सा भी ख्याल नहीं आया ना। उसने तुम्हारे लिए अपनी माँ से बहस की ताकि तुम्हारी जीत हो। जो थी वो हो जो
तुम चाहती हो, और तुमने एक पल में कह दिया कि जॉब छोड़ दूंगी। यही इज्जत है तुम्हारे मन में उस आदमी के लिए जो तुम्हें अपने माँ से बढ़कर प्यार करता है? उसके प्यार की यही कीमत है तुम्हारे मन में? शेम ऑन यू ज्योति। छोटी माँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन शब्द तो वही थे ना। मैं तो वही समझूंगी जो तुम कहोगी। सॉरी, वो मैं लफ्जों का इस्तेमाल जरा संभाल के किया करो ज्योति, इनमें जान होती है। अब ये सब बातों के लिए वक्त नहीं है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है, चलती हूँ। मॉम, लेट्स गो, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया। हाँ, तू जा, मैं आ रही हूँ। ओके। आई होप कि तुम पंकज की उम्मीद पर खरी उतरोगी।